तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉन्सन रीड से। तो भाई जैसे कि हमको मालूम है कि सैडली ब्रॉन्सन रीड अभी इंजर्ड है एंड इस कारण उनको रेसलमेनिया भी मिस करना पड़ेगा। लेकिन अभी भाई एक शायद अच्छी अपडेट है, शायद ये रिकवर कर रहे हैं एंड शायद उसके लिए चेकअप वगैरह के लिए आगे पीछे भाग रहे हैं। क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये अपडेट निकल के सामने आई है भाई PW साइडर की तरफ से एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रॉन्सन रीड को अभी रिसेंटली में स्पॉट किया गया है एंड वो शेड्यूल्ड है कुछ चेकअप्स वगैरह के लिए। कहा जा रहा है कि वो फुल प्रिपेयर्ड है अपने आप को इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर कराने के लिए, इसलिए वो रेगुलरली चेकअप्स वगैरह ले रहे हैं, रेगुलरली जाते हैं भाई इधर उधर, ट्रेनिंग भी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेसलमेनिया से पहले वापस आ जाएंगे या फिर वो रेडी हो जाएंगे, अभी टाइम लगेगा उस चीज़ में। बट आई एक्सपेक्ट भाई कि ब्रॉन्सन रीड रेसलमेनिया के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेंगे। रेसलमेनिया के बाद होता क्या है, रेसलमेनिया के बाद होता है भाई कि हमें न्यू स्टोरी चाहिए होती है, सब कुछ फ्रेश हो रहा होता है। तो ऐसे में ब्रॉन्सन रीड आएंगे वापस से तो हमें चीज़ें फ्रेश होते हुए दिखेंगी वापस से। अब एग्जैक्टली वो आके किसके साथ फ्यूड करेंगे नहीं पता, मैं नहीं चाहता भाई कि वापस से वो रॉलिंस के साथ में फ्यूड करें। लेकिन आखिरी बार उन्हें वॉर गेम्स मैच में देखा गया था, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए, रेसलमेनिया वो मिस करेंगे, लेकिन वो इन रिंग रिटर्न के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। एंड आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग ब्रॉन्सन रीड को क्या सेम पुश मिलना चाहिए रेसलमेनिया के बाद जब वो आएंगे तो, एंड सबसे पहली फ्यूड इनके रिटर्न के बाद इनकी किसके अगेंस्ट होनी चाहिए, ये सब आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर। तो भाई सेथ रॉलिंस ने कमेंट किया कि वो कब रिटायर होंगे एंड वो कहाँ पे रिटायर होने की सोच रहे हैं, कैसे होने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे अभी करेंटली सेथ रॉलिंस भाई 38 साल के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 38 की एज में। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई कि वो 45 की एज में रिटायर होने का सोच रहे हैं। अभी बात करते हैं रिसेंटली सेथ रॉलिंस इंटरव्यू में एंड क्या कहते हैं आप देख सकते हो। कहते हैं 45 maybe really sounds all right to me. I think it's kind of going to depend on what I do in the next few years as far as outside of WWE or behind the scenes in WWE. Both of those things are appealing to me, so just got to figure out what they feels like. But like my body's definitely I feel good right now. I feel very good. तो कहते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भाई कि अभी वो बहुत अच्छा फील करते हैं बॉडी के हिसाब से। उन्हें लगता है कि अभी वो काफ़ी compete कर सकते हैं, अभी वो काफ़ी फ्रेश फील करता है। देख के लगता भी है भाई सेथ रॉलिंस अभी भी काफ़ी एजाइल हैं, अभी भी सेम फिजिक कि उनकी लगता है कि अभी भी उसी एज में जैसे पहले वो 10 साल पहले थे। तो अब अभी सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई कि वो 45 की एज में रिटायर होने की सोच रहे हैं, बिकॉज वो चीज़ इनको काफ़ी अच्छी साउंड करती है। लोग 50 बोलते हैं या फिर कुछ 40 बोलता है, सेथ रॉलिंस 40 और 50 के बीच में बोल रहे हैं 45 में मैं रिटायर होगा। फिलहाल अगर रॉलिंस 38 साल के हैं भाई, 7 साल और बच रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग 2025 में यानी कि 2032 के अराउंड आपको सेथ रॉलिंस रिटायर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। यानी कि भाई अभी हमें इनके लिए इमोशनल होने की नीड नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, हम लोग बाद में इमोशनल हो सकते हैं। मे बी 2031 या फिर 2030 में जाके इमोशनल हो सकते हैं कि अरे भाई इनका अभी टाइम नियर आ गया। अभी फिलहाल हमें एज स्टाइल्स वगैरह के लिए इमोशनल होना चाहिए। एज स्टाइल्स 2027 तक रिटायर हो जाएंगे, जॉन सीना इस साल रिटायर हो जाएंगे, बहुत सारे लेजेंड्स रिटायर होने वाले हैं, गोल्डबर्ग रिटायर हो जाएंगे इसी साल। तो ये भी है वो कुछ उन सालों में से जहाँ पे भाई बहुत से लेजेंड्स रिटायर होते हैं। फिलहाल अभी ये सिलसिला चालू रहेगा भाई, आने वाले टाइम में आपको और भी वेटरन्स रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज अब धीरे धीरे सबकी उम्र होते जा रही है भाई। हमारे जो चाइल्डहुड हीरोज हैं भाई वो एक्चुअली बूढ़े होते जा रहे हैं, सो देयर टाइम इज कमिंग अप। एंड सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो 45 की एज में रिटायर होने की सोच रहे हैं एंड शायद आपको उसी टाइम वो रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी वो WWE के अंदर रहने वाले, इन्होंने पहले किसी इंटरव्यू में बोला था कि ये प्लान कर रहे हैं कि वो WWE में ही रहेंगे, मे बी शायद ट्रिपल एच या शॉन माइकल्स की तरह किसी मैनेजमेंट वाले रोल में होंगे, लेकिन वो WWE के अंदर रहेंगे। बाहर के भी प्रोजेक्ट्स करेंगे लेकिन WWE नहीं छोड़ने वाले। तो सेथ रॉलिंस भाई एक्चुअली में इस बिजनेस को प्यार करते हैं, लव करते हैं। सेम गोज फॉर ड्रू मैकिंटायर, ये लोग WWE के अंदर रहेंगे रिटायर होने के बाद, तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई आने वाले फ्यूचर टैलेंट्स के लिए, बिकॉज इनको मालूम है कि बिजनेस वर्क कैसे करता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच को लेके। हमने पति की बात कर ली है रॉलिंस की, अब उनकी पत्नी की बात करते हैं बेकी लिंच की। बेकी लिंच को लेकर पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको अपडेट बताई कि बेकी लिंच को लेकर अभी भी शायद WWE के कोई प्लान्स नहीं है। बेकी लिंच शायद आपको मिस करते हुए देखेंगी रेसलमेनिया में भी हो सकता है। फिलहाल बेकी लिंच का जो भी चल रहा है चक्कर WWE के साथ में वो समझ नहीं आ रहा है किसी को। बिली भाटी ने भाई इसके ऊपर कुछ और बातें कही है। बिली भाटी क्या कहते हैं रेसलिंग इन्फॉर्मर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू बिली भाटी शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट इशूज़ हैं। हालांकि 2024 में फ्री एजेंट बनी थी, उसके बाद इन्होंने डील वापस से साइन कर ली, लेकिन इनका कहना है कि सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनी चेंज हो गई है, यानी कि मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है। तो ये WWE के साथ कुछ अलग तरीके के नेगोशिएशंस में थे, तो फाइनल टच अभी भी बाकी है कॉन्ट्रैक्ट में इनके अकॉर्डिंग, इसीलिए बेकी लिंच नहीं आ रही। हालांकि मुझे इस पर रत्ती भर भी बिलीव नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चक्कर है। मुझे फुल बिलीव है कि बेकी लिंच को बस WWE नहीं ला रही बिकॉज उन्हें अभी लगता नहीं है कि सही टाइम है। हालांकि बहुत टाइम से रूमर्स थी कि अब आएंगी तब आएंगी, लेकिन अभी वो आई नहीं है। मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट इशूज़ हैं, अगर इशूज़ हैं तो सेथ रॉलिंस कैसे हैं भाई, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। मैनेजमेंट चेंज हुई है इसका मतलब ये नहीं भाई कि बेकी लिंच पर कंट्रोल उसका हो गया, अब उन्होंने बेकी लिंच को खरीद लिया, ऐसा नहीं होता भाई। अभी बेकी लिंच भाई अब ये डिसीजन तो आई थिंक लेंगे ही खुद से, एंड WWE के अंदर आने का डिसीजन कब आना है कब नहीं आना है वो आई स्टिल
थिंक बेकी का ही होगा, फिलहाल इनका ऐसा कहना है। आई डोंट नो कितना ये सच है कितना नहीं, बट एक इन्होंने बात की थी, आई थॉट आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि शिंसुके नाकामुरा को लेकर। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करें तो नाकामुरा को भी लेके मैंने आपको अपडेट बताई 2 दिन पहले कि नाकामुरा को लेके रूमर से पीडब्ल्यू टॉर्च का कहना है, उनके वेड केलर का कहना है कि शायद नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यू से जा सकते हैं, वो कंपनी लीव कर सकते हैं। क्यों भाई? बिकॉज कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को अब लगता नहीं है कि नाकामुरा के साथ कुछ हो सकता है, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू शायद अगले वेव में नाकामुरा को रिलीज कर दे, या नहीं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के खुद चले जाएंगे, यानी तो डब्ल्यूडब्ल्यू मना कर देगी कि हम रिन्यू नहीं करने वाले हैं। इसको लेके कुछ एक अपडेट है मेजर फाइटफुल की तरफ से, काफ़ी ट्रस्टेड है, आपको मालूम ही है क्या है, आप देख सकते होगे। डिस्पाइट ऑनलाइन स्पेक्यूलेशन देयर इज रिपोर्टेडली नो टॉक विद इन डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफ शिंसुके नाकामुरा लीविंग द कंपनी। कहना है फाइटफुल का कि भाई ऑनलाइन चलो बातें हैं, स्पेक्यूलेशन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, चर्पिंग्स है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रिपोर्टेडली कोई भी ऐसी बातें नहीं है कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले नाकामुरा को कंपनी से निकालने वाले हैं या फिर नाकामुरा खुद लीव करना फ़ोन गिर गया भाई। तो वैसे में भाई नाकामुरा के फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन पिछले भी काफ़ी टाइम में हमने ऐसा देखा है कि अपडेट तो आती है कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोई ऐसी बातें नहीं है, नाकामुरा लीव नहीं करेंगे या फिर ये सुपरस्टार लीव नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन इवेंचुअली होता गया भाई, जब रिलीज़ होते हैं सुपरस्टार्स तो साथ में वो सुपरस्टार भी रिलीज़ हो जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वो वापस ही नहीं आता है। ऐसी कुछ बातें कार्मेला को लेकर थी, एंड कार्मेला देखो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं है। सेम रोंडा राउजी के साथ भी हुआ था। रोंडा राउजी ने हालांकि अपने टर्म्स पे चीज़ें छोड़ी हैं, लेकिन स्टिल वो भी एक चीज़ थी। तो मुझे बिलीव है कि नाकामुरा आज ना कल डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करेंगे, बट आई जस्ट होप कि अभी ऐसा ना हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना एंड कोडी रोड्स को लेके। अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भाई जॉन सीना कोडी रोड्स सेम बिल्डिंग सेम रूफ के अंदर होने वाले हैं, एंड क्या होगा वो तो देखने लायक है। लेकिन इवेंचुअली जो इनका मैच होगा, मेन जो अपना मैच होगा रेसलमेनिया 41 में, वो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन। उस मैच में जीतेगा कौन? टीम सीना, टीम कोडी, आप सब मुझे बता चुका हूँ। मैं देख रहा हूँ कि टीम सीना में बहुत सारे लोग हैं, लोग स्टिल चाहते हैं कि कोडी भी रिटेन करे, बट शायद ज़्यादा लोग चाहते हैं कि सीना चैंपियन बने। बट जीतेगा कौन? रेसलिंग ऑफ जबर न्यूज़ लेटर के अंदर बात करेंगे, एंड पोटेंशियल स्पॉइलर इन्होंने डिलीवर करा। कहते हैं ब्रायन एल्वारेज कि क्या अभी भी वही प्लान्स है, क्या अभी भी जॉन सीना ही जीतने वाले हैं? तो कहना है डेव मेल्जर का कि हाँ अभी भी वही प्लान्स है, जैसा लास्ट सुनने को मिला था कि जॉन सीना ही ओरिजिनली प्लान्ड है जीतने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेसलमेनिया 41 में, एंड वो जीतेंगे। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान्स चेंज कर सकती है। मेरे अंदर कुछ तो है भाई जो बोल रहा है कि शायद मे बी कोडी रिटेन कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि सीना चैंपियन बने, बट मुझे लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टाइटल रिटेन करवा लेंगे कोडी रोड से। बाकी फिलहाल देखते हैं क्या होता है। मेल्टजर का कहना है कि जॉन सीना ओरिजिनली प्लान थे कि वो रेसलमेनिया 41 में चैंपियन बनेंगे। अगर वो सेम प्लान्स है सो देन ऑल वेल एंड गुड, जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन फाइनली बन जाएंगे रेसलमेनिया में। एंड अगर प्लान्स चेंज हो रहे हैं या फिर लास्ट दिन भी चेंज हो जाते हैं तो देन तो आपको मालूम ही है फिर क्या हो सकता है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।